किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी खेती के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप लोग 1 साल के अंदर 4 लाख रुपए तक बड़े ही आराम से कमा सकते हैं। और ये जो खेती है, इसमें जो उत्पादन होता है 300 क्विंटल से लेकर के 500 क्विंटल तक का उत्पादन होता है 1 एकड़ में। और अगर हम बात करें इसकी लागत की, तो इसकी जो लागत है 1 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये है। और आप लोग जब इस फसल को लगाते हैं तो आप लोगों को लगातार 8 महीने तक का उत्पादन मिलता है। जब ठंडी खत्म हो जाती है तब से उत्पादन मिलना शुरू होता है, और जब ठंडी आने वाली होती है तब जा कर के आप लोगों का उत्पादन समाप्त होता है। तो यह खेती कौन सी है, इसको आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं और इसका आप लोगों को मार्केट में क्या रेट मिलता है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप लोग जो खेत देख रहे हैं ये हमारा खेत है, जिसमें हम यहाँ पर उस फसल को लगा रखे हैं। और उस फसल को लगाने के पश्चात ये जो पुआल होता है या पराली की कुछ जगहों पर बोलते हैं, उसकी सहायता से इसको ढक दिया जाता है। और इस वजह से ढका जाता है ताकि नज़र ना लगे। तो हम जानेंगे डिटेल इसकी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये कौन सी खेती है। देखिए, ये परवल की खेती है। और ये जो परवल की खेती होती है, इसके करने का एक तरीका होता है, तब आप लोगों को 8 महीने तक उत्पादन मिलता है और आपकी लागत काफ़ी कम आती है। और इसमें कुछ विशेष आप लोगों को करना नहीं होता है। तो देखिए, जब आप लोग परवल की खेती करने के लिए सोचते हैं तो इसकी जो खेती होती है, इसकी करने की 3 विधियां होती है। एक तो वह विधि जो परंपरागत तरीके से आप मान सकते हैं, जिस तरीके से हम किए हैं। इस तरीके में उत्पादन ज़्यादा मिलता है, देखने में हाईटेक नहीं लगती है, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी और उत्पादन से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। और इसका जो दूसरा होता है वह होता है ऊर्ध्वाधर फार्मिंग, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ये जो खेत है यहाँ पर जो लाइनें रहेंगी इसको ऊपर भेजते हैं। और जो तीसरा तरीका होता है उसमें होता है मचान के द्वारा खेती। अब जो मचान द्वारा खेती होती है इसकी, उसमें जो उत्पादन होता है ये कम देखने को मिलता है, लेकिन वह हाईटेक लगती है। और जो ऊर्ध्वाधर होती है यह भी हाईटेक लगती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर में आप लोगों को अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाता है। अब जो मचान वाली होती है उसमें इसका उत्पादन इस वजह से अच्छा नहीं मिलता है क्योंकि ये जो परवल होता है इसकी हर गांठ पे फूल, पत्ती और फल लगते हैं और वहाँ पर जड़ भी बनती है। तो जब इस तरीके से पूरा फ्लैट खेत रहता है तो जो इसकी लताएं होती हैं यह पूरे खेत में फैलती हैं, और तब जा कर के इसमें जो जितनी गांठें बनती हैं वहाँ से जड़ निकलती है, वहाँ से पौधा भोजन लेता है, फिर फल लगता है, आगे बढ़ता है। इसी तरीके से इसका क्रम 8 महीने तक चलता रहता है। और इस फसल को आप एक बार लगा करके लगभग 2 साल से लेकर के 4 साल तक लगातार एक ही खेत में काट सकते हैं, जिसको हम पेड़ी बोलते हैं। तो देखिए, जब आप लोग खेत की तैयारी करने जाते हैं तो जैसे सभी खेतों की तैयारी होती है वैसे ही आप लोगों को करना है। सिंपल, आप लोगों को एक बार हैरो से जुताई कर देनी चाहिए। और हैरो से जुताई करने के पश्चात एक बार आप लोग रूटावेटर मार करके, आप लोग अगर खेत समतल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग खेत का समतलीकरण करवा लीजिए, जिससे आप लोगों को सिंचाई में आसानी हो। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम परंपरागत विधि से किए हैं। और ये जो हमारा खेत है इसमें पहले केला लगा हुआ था। अब जब केला हमारा ख़त्म हो गया है तो उसके बाद हम यहाँ पर परवल लगाए हैं। अब जो परवल होता है ये उत्पादन देना बंद कर देता है जब ठंडी आती है। तो जब उत्पादन देना बंद कर देता है तो जो किसान होते हैं इसको उखाड़ के अपने खेतों से फेंक देते हैं। तो उस दौरान अगर आपको खेती करनी है तो उस किसान से संपर्क करके वहाँ से आप लोग पौधे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में आप लोगों को इसके पौधे प्राप्त हो जाते हैं। अब जब आप लोग वहाँ से पौधा लेकर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का खेत तैयार हो चुका है, तो उस पौधे को जो अंग्रेजी का 8 अक्षर होता है उस तरीके से आप लोगों को इसको एक रिंग बना लेनी होती है। और बीच में, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से गांठ लगा दी जाती है। और जब आप गांठ लगा देते हैं तो जो एक भाग इसका होता है जहाँ से आप लोग गांठ बीच में लगाए हैं, जिस तरफ जड़ें ज़्यादा होती हैं, गांठें ज़्यादा होती हैं, उसको अंदर की तरफ डालते हैं। और जो हमारा भाग ऊपर रहता है, जहाँ पर शाखाएँ निकलने का चांस ज़्यादा होता है, उसको ऊपर की तरफ रखा जाता है। अब जब आप इसको लगाने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपका खेत तैयार हो चुका है, अब हमारा केले का खेत है तो हमको कोई फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सामान्य खेत में किए हैं, क्योंकि यह केले का खेत है, तो इसमें जब अभी हाल ही में जुताई हुई थी तो नाली बनाना इतनी जल्दी आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी जो शाखाएँ होती हैं
ये काफ़ी समस्या पैदा करती है। लेकिन आपका खेत अगर समतल है तो उस दौरान आप लोग नाली बनाएंगे। अब जो परवल का पौधरोपण होता है ये कितनी दूरी पे किया जाता है? देखिए, जो परवल का पौधरोपण होता है इसको आप लोग 8 बाई 8 फीट की दूरी पे पौधरोपण कर सकते हैं। अगर आप लोग इतनी दूरी पे पौधरोपण इसका करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका पौधा होता है जल्दी खेत में फैल जाता है और 1 एकड़ में लगभग 650 पौधे आपके लगते हैं। अगर आप लोग चाहें तो 9 बाई 9 या 10 बाई 10 पे भी प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर खेत कम उपजाऊ है तो आप लोगों को प्लांटेशन 1 एकड़ में ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, और अगर आपका खेत ज़्यादा उपजाऊ है तो आप लोग कम पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका खेत कमज़ोर है तो पौधे को फैलने के लिए काफ़ी समय लगता है, और खेत मजबूत है तो ऐसे में आपका जो पौधा होता है जल्दी फैल जाता है। तो जब आप लोग पौधरोपण करने के लिए जाते हैं तो अगर आपका नाली बना के रखे हुए हैं तो नालियों में आप लोगों को 8-8 फीट पे पौधरोपण करना होता है। और जब आप लोग पौधरोपण करते हैं तो उस दौरान पौधे के आसपास आप लोग गोबर की खाद लगभग 3 से 4 केजी, जो कि 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, डाल सकते हैं। अब जब आप पौधरोपण करते हैं तो पौधे को हम एक बार फंगीसाइड से मिला लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को जो फंगीसाइड लेनी है वो है आपका कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलिए, और जो जड़ आप लोग पौधे के नीचे रखेंगे उसको पानी में भिगो करके गड्ढे जो आप मारे हुए हैं उसमें आप डालते चले जाइए। और जब पौधरोपण हो जाता है तो सिंपल सा है, आप लोगों को पानी दे देना होता है, और जब आप लोग पानी दे देते हैं तो आप लोगों का जो कार्यक्रम होता है ये समाप्त हो जाता है। तो फिर आप लोगों को ये जो पराली की हम बात किए थे, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं उसको हम पराली से ढक दिए हैं यहाँ पर खेत में। अब पराली से इस वजह से ढका जाता है कि क्योंकि जो परवल का पौधा होता है इसको पाले का बहुत ज़्यादा असर करता है। यह जो फसल होती है गर्मी की फसल है, बरसात की फसल है, ठंडी इसे सूट नहीं करती है। तो जब इसकी शाखाएं यहाँ से अभी ठंड में निकलना शुरू होगी, क्योंकि इसका पौधरोपण ही जब ठंड आने वाली होती है तब किया जाता है, तो जब इसकी शाखाएं निकलेंगी तो पाला मार देगा, तो हमारा जो पौधा है ये खराब हो जाएगा। तो जो पराली होती है उसे हम इस तरीके से ढक देते हैं, और जब हम ढक देते हैं तो जो हमारा पौधा होता है उसकी ब्रांचेस निकलती रहती हैं, और जब गर्मी आने वाली रहती है फरवरी के महीने में इसको हटा दिया जाता है। और जब हम इसको हटा देते हैं तो ये जो पौधा है जब गर्मी पाता है तो और तेज़ी से विकास करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब आप लोग फरवरी में जाते हैं, आपका पौधा लग चुका है, विकास कर रहा है, तो उस दौरान आप लोगों को जो खेत है, क्योंकि काफ़ी जगह आप लोगों को मिलती है, तो आप लोग एक बार फिर से पावर टिलर की सहायता से, ट्रैक्टर चलने लायक है तो ट्रैक्टर की सहायता से एक बार जुताई कर दीजिए, फिर पेंडामेथिलीन का स्प्रे कर दीजिए। पेंडामेथिलीन के स्प्रे करने के पश्चात अभी जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो नवंबर का महीना है, और अगर आप लोगों के यहाँ धान की खेती होती है तो जो मशीन द्वारा काटा जाता है तो जो उसकी पराली पुआल निकलता है पीछे से, तो उसको आप लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं। फरवरी में जब आप लोग इसकी एक बार गुड़ाई या जुताई करते हैं तो उसके पश्चात आप लोग पेंडामेथिलीन डाल करके, पेंडामेथिलीन डालने के बाद जो पराली होती है इसकी सहायता से मल्चिंग कर देते हैं। तो जो हमारी खरपतवार होती है ये नहीं आती है, और जो खरपतवार है जब नहीं आएगी तो जो सिर्फ हमारा पौधा है यही बचता है और अच्छे से विकास करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम आप लोगों को ये सारी डिटेल दिए हुए हैं। अभी हम अपने खेत में खुद लगा रखे हैं और कुछ किसानों को भी हम लगवा रहे हैं, तो जैसा भी अपडेट रहेगा हम आगे आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप लोग इसी तरीके का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।